हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल विच इज़ शादली अफसर की दुनिया। आई एम सो सॉरी, मैंने व्लॉगिंग बहुत 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 लेट स्टार्ट की क्योंकि कोई रीज़न था। एक्चुअली आई एम बिज़ी, मैं बहुत बिज़ी थी। बिज़ी तो खैर सब होते हैं, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा काम था तो फिर इस वजह से मैं बिज़ी थी। और यहाँ ये देखें, आहिल ने स्कूल में इसे प्रिपेयर किया है और आशू से लगा के दिखा रहे हैं। आई थिंक आशू ने ही बनाया है। एक्चुअली ये वीडियोस सारी वे थोड़ी थोड़ी क्लिप्स मैंने बना के रखी थी, बट एडिटिंग करने का टाइम नहीं मिला। सो मुझे ठीक से याद नहीं था कि आहिल ने किया था आशू ने, लेकिन अभी याद आया कि हाँ, आशू ने ही किया था। और ये देखिए, हमारे नन्हे मेहमानों के लिए मैंने नया केज मंगाया है और इंशाल्लाह बहुत ही जल्द मैं इससे बड़ा भी खैर इनके लिए बनाने वाली हूँ। ये मैंने सोच के रखा है, लेकिन अभी देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। और स्टार्टिंग में जो आपने देखा, मैंने उनके लिए नेस्ट मंगाया था और उसे मैंने देखें असेंबल भी करा दिया था उसमें। सो बस कि इनके रहने के लिए आसानी हो जाए और ये अपने अपने घरों में शिफ्ट हो जाएं या इन्हें आराम करना हो। खैर से इसमें झूला वगैरह भी है। और मैं आप लोगों को यहाँ बता दूँ कि लखनऊ में बहुत 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 बारिश हो रही है। ये मैंने मटर पुलाव बनाई थी दोपहर में, बच्चे स्कूल में थे तब, लेकिन उसके आने के बाद मैंने आशू को भी दिया और शाद ने थोड़ी सी खैर खा ली थी, लेकिन आशू ने बिल्कुल 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 भी नहीं खाई क्योंकि उसे मटर पुलाव पसंद ही नहीं है। जब मैं बिल्कुल थक जाती हूँ ना, मुझे कुछ समझ में नहीं आता कि मुझे क्या करना है, तो फिर बस मैं मटर पुलाव बना लेती हूँ। और फिर ये देखिए, शाम में मुझे थक हार के मैं भी बिल्कुल थक गई थी कि मटर पुलाव रखी हुई है, मैं क्या करूँ। तो फिर मैंने बाहर से ऑर्डर कर दिया था। मैंने चिकन लॉलीपॉप, एक करी एंड चिकन टिक्का, ये सारी चीज़ें मंगा ली थी कि चलो रोटी के साथ, रोटी घर पे बना देती हूँ और ये सारी चीज़ें लोग खा लेंगे और मटर पुलाव भी हमारी खैर वेस्ट नहीं होगी। उसके साथ बच्चे थोड़े थोड़े खा लेंगे, मैं खा लूँगी, शाद खा लेगा। और वो मेरी शाम की चाय थी। ये एक्चुअली दूसरा दिन है और बस सुबह की चाय है ये। जैसे कि मैंने कहा, वीडियोस पुरानी हैं तो फिर मैं थोड़ा मुझे याद नहीं है। यहाँ देखिए, बारिश का मौसम है बिल्कुल, और बारिश की वजह से मैं आपको बता दूं कि लास्ट बच्चों का स्कूल भी बंद हो गया था। डीएम ऑर्डर एक्चुअली आ गया था। और ये कोई रिक्शे से कई लड़कियां आई थी, क्या करने आई थी पता नहीं, क्योंकि बस रिक्शा यहीं रुका और फिर उसके बाद चला गया। और उसके बाद से खैर सुनाई दे रहा था, माहौल कितना ख़राब हो रहा था कि मतलब बच्चों का तो बिल्कुल मैंने घर से निकलना ही बंद कर दिया था। खैर अब तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, तो खैर थोड़ा बहुत निकलते हैं, वो भी असर के टाइम जब मैं बैठती हूँ नमाज के बाद, तो फिर बस मैं बैठी रहती हूँ पोर्टिको में और बच्चे थोड़ा सा खेल लेते हैं। और ये देखें, बारिश कितनी तेज़ हो रही है। दादा अजान देने जा रहे थे तो मैंने कहा दादा अभी टाइम है और बारिश बहुत तेज़ हो रही है तो अंदर आ जाओ, लेकिन दादा भी ज़िद्दी कम नहीं है। अब वो बस गेट के पास ही बैठे रहे। मैं बोलती रही कि दादा थोड़ा अंदर आ जाओ। उसके बाद खैर दादा थोड़ा अंदर आए भी थे, क्योंकि बारिश बहुत तेज़ हो रही थी और हवा बहुत तेज़ आ रही थी। और ये देखिए, बिल्कुल मौसम काला काला सा हुआ है, बिल्कुल बादल काले काले हुए हैं, सॉरी। और ये असर का ही टाइम है, लेकिन बिल्कुल अंधेरा अंधेरा सा लग रहा है। खैर मौसम अच्छा है, खुशगवार है, और आज भी मौसम अच्छा ही है लखनऊ का। और उसके बाद मेरी अम्मी आई थी, तो वो मैंने शूट नहीं किया था क्योंकि बस अम्मी आई थी, बहुत दिनों बाद आई थी, तो बस उनके साथ बात करना या फिर काम में, और बच्चों का डेली का रूटीन स्कूल भेजना, तो बहुत बिजी लाइफ हो जाती है, टाइम बिल्कुल नहीं मिलता है, तो मैंने बिल्कुल भी शूट नहीं किया था। और उसके 2 दिन बाद शायद भाई आए थे, उन्हें अम्मी को ले भी जाना था, तो बस। और भाभी की मेरी मन्नत थी हमारे घर में एक, मैंने आप लोगों को बताया नहीं क्योंकि मैं बहुत दिनों से खैर आप लोग से रब्ता कर नहीं पाई थी। मेरा भतीजा है माशाल्लाह, और बस उसी की मन्नत थी, तो बस हम उसके लिए देवा शरीफ जा रहे थे, तो भाभी भी आई थी साथ में। तो बस पहले तो वो लोग सीधे खैर घर नहीं आए थे, बस मुझे बाहर से पिक किया और हम लोग देवा शरीफ निकल गए थे, क्योंकि सुबह का टाइम था, ये था कि बस 10-11 ही बज रहे थे। हम लोगों ने सोचा कि बस अच्छे से ज़ियारत कर लें, और आई थिंक थर्सडे था,
तो ये देखें अभी रश बहुत कम है, ज़्यादा नहीं है, क्योंकि सुबह का टाइम है। तो बस हम लोगों ने सोचा था कि जल्दी जल्दी से कर लें। और मैं इंशाअल्लाह जल्दी ही अपने गुड्डे का उसका नाम इस्माइल रखा हुआ है, तो इस्माइल का मैं आप लोगों को फेस रिवील कराऊंगी, क्योंकि अभी मैंने भी उसे अच्छे से नहीं देखा है, अच्छे से खेल नहीं पाई उसके साथ, क्योंकि बस भाभी आई और एक ही दिन रही और फिर उसके बाद चली गई, तो फिर टाइम ही नहीं मिला। और ये देखें यहाँ पे कितने अच्छे मिट्टी के बर्तन मिलते हैं। मैं जब भी देवा जाती हूँ, खैर मेरा बहुत कम जाना होता है, क्योंकि मेरे घर से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है देवा शरीफ, लेकिन मैं नहीं जा पाती हूँ। तो लेकिन मैं जब भी आती हूँ तो मैं एक न एक मिट्टी के बर्तन ज़रूर लेती हूँ। पर इस बार ये भी मैं नहीं ले पाई, क्योंकि भाभी के साथ बच्चा था और आहिल और रिमशा मेरे हवाले थे। अभी देखें ये मैंने लेकर रखा है उसे, और मैंने चेहरा ढक दिया, क्योंकि बस इसके लिए एक स्पेशल डे बनाएंगे, उस दिन हम इसका फेस रिवील करेंगे और आप लोगों के साथ दिखाएंगे इंशाअल्लाह। बहुत जल्द वो दिन आएगा। और अल्लाह पाक से मैं ख़ुद दुआ करती हूँ और मैं ख़ुद मेंटली फ़िज़िकली ख़ुद प्रिपेयर रहूँगी कि मैं व्लॉगिंग अच्छे से कर पाऊँ। और देवा शरीफ के ये खुरमे बहुत 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 ज़्यादा फेमस है और बहुत ज़्यादा टेस्टी भी होते हैं। तो मैंने सोचा कि चलो नियाज़, मैं हमेशा जब भी आती हूँ, खैर मैं नियाज़ इस खुरमे पे ही कराती हूँ, मैं और कोई मिठाई नहीं लेती हूँ, क्योंकि बच्चों को भी ये बहुत पसंद है, मुझे भी बहुत पसंद है और यहाँ का फेमस भी है। और सारी मिठाइयाँ तो मिल जाती हैं हर कहीं, लेकिन ये खुरमा नहीं मिलता है, तो मैं ये अपॉर्चुनिटी कभी भी नहीं मिस करती हूँ और मैं खुरमा ज़रूर लेती हूँ। यहाँ देखें सब लोग दुआ करते हैं, अगरबत्ती वगैरह जलाते हैं, और यहाँ पे कव्वाली हो रही थी बहुत ही अच्छी सी, तो बस मैंने थोड़ा सा शूट किया था, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है ना कि ऐसी जगहों पे ज़्यादा शूट करना या ज़्यादा फ़ोन करके वीडियो करना मुझे नहीं अच्छा लगता। लेकिन फिर भी मैंने थोड़ी बहुत वीडियो बना ली थी, वो भी बस आप लोगों के लिए। और ये देखें आहिल को मैंने पैसे दिए तो वो ऐसे फेंक के आ गया था। मैंने इसे बाद में समझाया भी कि बेटा ऐसे नहीं करते हैं, अच्छे से दे कर आते हैं हाथ में। और ये मैंने 2 बॉक्स लिए थे खुरमे के, और भाभी ने एक लिया था चादर, फूल और ये सब अतर अगरबत्ती वगैरह, एक मैंने लिया था। एक मेरी सिस्टर ने दिल्ली से फ़ोन कर दिया था कि मैं तुम्हें पेटीएम कर दे रही हूँ और तुम मेरे लिए भी श्रीनी वगैरह ले लेना, नियाज़ करा देना। तो मैंने खैर करा दी थी उसके बिहाफ भी। एक बॉक्स मैंने लिया था उसके लिए और एक अपने लिए, और भाभी की ने नहीं लिया था, क्योंकि भाई गाड़ी पार्क करने गए थे और उन्होंने कहा था कि भाई को जो अच्छा लगेगा या वो जो मतलब सही समझेंगे वो मिठाई लेकर आएंगे, तो उन्होंने नहीं लिया था। तो खैर बस अब हम लोगों ने अच्छे से ज़ियारत कर ली थी माशाल्लाह से, बहुत अच्छे से, बहुत सुकून से ज़ियारत हो गई थी। मैं देवा कई बार आई हूँ, लेकिन इतने सुकून से कभी भी ज़ियारत नहीं हो पाई थी, लेकिन उस दिन माशाल्लाह से बहुत अच्छे से ज़ियारत हो गई थी। और ये देखें ये बहुत ही अच्छा सा ड्रिंक था, इसका नाम मैं भूल गई हूँ, आई एम सो सॉरी, लेकिन बहुत बहुत ही अच्छा ड्रिंक था। गर्मी उस दिन ज़्यादा थी, हाँ मैं कहना है बताना ही भूल गई कि जिस दिन हम लोग देवा गए थे उस दिन गर्मी बहुत ज़्यादा थी। तो देखें पर एक बच्चे ने पहले ड्रिंक लिया, पहले आहिल ने लिया, आहिल को देख के रिमशा को भी बड़ी प्यास लग गई, उसने लिया। फिर हम लोगों ने सोचा कि बस अब ज़ियारत हो गई है तो थोड़ा सा कुछ नाश्ता कर लें, थोड़ा बस लाइट सा, क्योंकि हम लोग खा के नहीं निकले थे बिल्कुल भी। तो हम लोगों ने सोचा कि बस थोड़ा सा नाश्ता कर लें। और ये देखें मैं बाहर से मज़ार शरीफ का ले रही थी, कैप्चर कर रही थी, जो कि माशाल्लाह 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 बहुत ही खूबसूरत था। और बस हम लोगों ने खैर भजिया मंगाई थी और अंडे की भजिया भी मंगाई थी। आप यकीन माने ये प्याज वाली पकौड़ी बहुत 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 अच्छी थी, चटनी भी बहुत अच्छी थी, बहुत टेस्टी। शायद इन सब जगहों पे जो टेस्ट होता है वो अलग ही होता है। और ये देखें फिर हम लोगों ने अंडे की भजिया मंगाई थी। सो बस सब ने खा ली थी, और आहिल और रिमशा ने फिर से एप्पी फ़िज़ ली थी, और हम लोगों ने कोल्ड ड्रिंक पी थी। खैर इस टाइम तो चाय का टाइम था, लेकिन चाय मुझे यहाँ सही नहीं लगी, और मैं थोड़ा सा मिस कर गई इस पराठे को, किस तरह इन्होंने हाथों हुआ। जब तक तो मैं अपना फ़ोन ऑन कर रही थी, जब तक इन्होंने इसमें डाल दिया था। और ये पराठे यहाँ बन रहे हैं, और इधर जो परात में रखे हुए हैं वो पराठे और हलवा भी यहाँ का बहुत फेमस है, लेकिन इसमें ऑयल बहुत होता है एक्चुअली, बहुत ज़्यादा घी या
जो भी बहुत ज़्यादा चिकना होता है तो मैं बहुत कम ही खैर खाती हूँ, लेकिन अच्छा टेस्टी बहुत होता है। और पराठे भी बिल्कुल तेल में ही फ्राई होता है, तो फिर बहुत ज़्यादा ऑयल होता है इसमें। खैर बस हम लोग अब निकल रहे थे, और ये मज़ार शरीफ के अंदर ये देखें, यहाँ पे जहाँ पे भाई ने स्लीपर रखी है, यहाँ से मतलब बिल्कुल लगा हुआ था सब कुछ दुकानें। तो जब हम इससे पहले आए हैं, मतलब कई बार आए हैं, मैंने जैसे पहले ही बताया, तो कभी भी शॉप्स अंदर नहीं लगी थी। तो हम लोगों ने, या मुझे लगा, भाई भी यही कह रहा था कि हो सकता है कि मेला रहा होगा और ये मेला ख़त्म होने आया है, इसलिए रश भी कम है और ये दुकानें अब थोड़ी थोड़ी सी ख़त्म हो रही हैं, हल्की हो रही हैं। सो खैर ज़ियारत हो गई थी, फिर हम लोग घर आ गए थे माशाल्लाह से। दोपहर में बस लाइट सा दाल चावल बना था, कुछ भी नहीं बना। और शाम में बस ये पानी पूरी आई थी, इसका पानी मैंने बॉटल में भर दिया था कि बच्चे गिराए नहीं और अच्छे से पूरी खा लें। और गोल्डी लेकर आया था चिकन अमीनाबाद से, वो वहीं पे था। तो उसे पता चला कि भाभी भी आई हुई हैं और अम्मी तो आई थी एक दिन पहले ही, तो फिर उसने सोचा कि चलो चिकन लेकर चलते हैं। तो बस वो सब ने खाया था और हल्का ही खाना खा के हम लोग सो गए थे। और ये नेक्स्ट डे था, बच्चों के रिक्वायरमेंट पे फिर से पिज़्ज़ा। इन लोगों को चीज़ पिज़्ज़ा बहुत ज़्यादा पसंद है, तो बस उन लोगों ने ये खाया। और आहिल एज़ यूज़ुअल मस्ती के मूड में ही रहता है हमेशा। मैं शूट कर रही थी और ये कैमरे पे हाथ रख रहा था। खैर मुझे आहिल बहुत अच्छा लगता है। और ये कुछ ना कुछ मुझसे बता रहा था, उस टाइम बहुत हंसने की बात थी, मैं हंस भी रही थी और इसीलिए मैं इसका शूट कर रही थी, लेकिन फिर मैं भूल गई। आई एम सो सॉरी दोस्तों। मैं इंशाल्लाह अब खैर रेगुलर रहने का पूरा ट्राई करूँगी इंशाल्लाह। और यहाँ ये फिर उसके बाद आहिल थोड़ा सा डांस वांस कर रहे थे, और जैसे ही मैं फिर फ़ोन उठा रही थी, ये डांस अपना बंद कर दे रहा था। मैं इसे फोर्स भी कर रही थी कि थोड़ा एक स्टेप करके दिखाएं, लेकिन इसने नहीं दिखाया। हाँ, तो खैर मैं ये बता रही थी कि बीच में माहौल इतना ख़राब हो गया था कि कितने बच्चे उठ रहे थे, क्या हो रहा था, लोग क्या कर रहे थे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। आप यकीन मानिए बहुत ज़्यादा डर बना हुआ था, क्योंकि फिर बीच बीच में ये देखें आहिल का, पहले मैं बता दूं कि इसने मेरे चश्मे के बॉक्स के साथ, अगर उसमें देखें आप, चश्मा रखा हुआ भी है पहले से ही, ग्लासेस उसमें है, लेकिन ये तोड़ रहा है, क्योंकि मैंने इसे शायद कुछ मना किया था या कुछ कहा था। ये ऐसे ही करता है, ये हमेशा मेरे साथ ऐसे ही करता है। और खैर मैं यहाँ आप लोग को दिखा दूँ कि ग्रॉसरी कुछ ख़त्म हो गई थी, तो मैंने सोचा कि खैर चलो मैं ऑनलाइन ही ज़्यादा मंगाती हूँ, क्योंकि हस्बैंड नहीं है तो फिर बाहर जाना नहीं होता है। तो कुछ तेल वगैरह और सर्फ, मैगी, बच्चों के लिए ज़ीरा, मतलब सॉरी मसालों में ज़ीरा, ये सारी चीज़ें ख़त्म थी, तो मैंने खैर मंगा ली थी। कुछ दाल भी थी, कुछ चीज़ें थी, बटर वगैरह, तो फिर बस मैंने मंगा ली थी। बटर तो खैर मैंने मंगाया था टिफ़िन बॉक्स में देने के लिए। जब भी मैं इन लोग को आलू का पराठा देती हूँ तो मुझे ये एक बस रख देती हूँ, एक चिपलेट्स, तो बस वो लेकर चले जाते हैं। और ये शाम का टाइम था, एज़ यूज़ुअल बच्चों ने कुछ ना कुछ खाना होता है, तो या तो फिर मैं बना के दूँ या तो फिर मंगा के दूँ। तो मैंने मुझे पता नहीं क्या हो गया, मैं शाम में बहुत लो फील करती हूँ, बहुत लो जाती हूँ, मुझे बिल्कुल भी कुछ बनाने का मन नहीं करता है, लेकिन फिर थक हार के बनाना ही पड़ता है। यहाँ तक कि मैं खाना बनाने से भी बचती हूँ। तो साथ से मैंने कहा था एक ही चीज़ लाने के लिए, चाउमीन ले आना और फिंगर चिप्स, या जिसे फिर फ्रेंच फ्राइज कहते हैं वो। लेकिन शाद ने फिर ये चिली पोटैटो भी लेकर आ गया था, जो कि फिर बच्चे नहीं खा पाते हैं ना। मैं कितना खाऊंगी या शाद कितना खाएंगे, ये दोनों छोटे नहीं खाते हैं। और आजकल माशाल्लाह माशाल्लाह या जिस पीरियड में ये वीडियो शूट किया था, माशाल्लाह से मतलब बैक टू बैक में एक एक चीज़ें आती ही जा रही थी। खैर, और ये बस फ़ोन की रिंग बज गई थी, सो सॉरी, थोड़ा सा मेरी सांस भी ऊपर नीचे हो गई कि बस कुछ चीज़ें और मैंने मंगाई हुई थी। खैर ये तो पुराना वीडियो है, तो फिर चीज़ें धीरे धीरे ख़त्म ही होती हैं अगर आती हैं तो। सो बस वही मैंने कुछ चीज़ें मंगाई हुई थी। और जैसा कि मैंने बताया कि उस दिन तो खैर धूप थी, अम्मी को गए हुए भी काफ़ी टाइम हो गया है, मैंने शूट नहीं किया था उस बीच फिर कुछ भी।
और अब फिर से बारिश जब शुरू हो गई थी तो मैंने शाम में बस ये देखें मैगी और मैंने अंडे बॉयल करने के लिए रख दिया है और चाय, क्योंकि मौसम इतना अच्छा हो रहा है। और ये देखिए 5:45 हो रहे हैं, आई थिंक मेरी घड़ी 10 मिनट 5:30 का टाइम हो रहा है। तो बस मैंने सोचा कि क्यों ना बच्चों के लिए और ख़ुद के लिए कुछ बनाया जाए और बस एंजॉय किया जाए बारिश को यूँ ही। और मैं इधर से आप लोग को बारिश दिखाती हूँ कि कितनी तेज़ बारिश हो रही है, लेकिन शायद यहाँ से आपको समझ में आए। ऐसा तो नहीं दिख रहा है बिल्कुल भी, क्योंकि नेट है तो नहीं समझ में आएगा। और नेट ही होता तो शायद दिख भी जाती। तो बैक साइड ग्लास भी लगा हुआ है। और साथ को मेरे यहाँ कुछ ये भी है कि किसी न किसी को कुछ ना कुछ चोट वगैरह भी लग रही, तो शाद के पैर में मोच आ गई थी। एक्चुअली कोचिंग गए हुए थे, वहाँ स्टेयर से एक स्टेप इसने मतलब देखी नहीं और इसने 3rd स्टेप पे ही पैर रख दिया था, तो फिर बस खैर मोच आ गई थी। और यहाँ बच्चे अपना एंजॉय कर रहे थे, मैगी और एग एंड चाय। खैर ये 18 सितंबर का वीडियो है, इसलिए मुझे डेट याद है, क्योंकि ये जो चीज़ें मैंने मंगाई थी वो सिर्फ शाद की बर्थडे थी आज। तो जैसे मैंने कहा कि मुझे केक वेक कट करना अब अच्छा नहीं लगता है। आशु छोटा था और उसने खैर कोई भी रिक्वायरमेंट ऐसे मुझसे नहीं की थी, लेकिन बस उसके लिए मंगा दिया था कि चलो वो कर ले। लेकिन मुझे दिल से अब इन सब चीज़ों की बिल्कुल भी ख्वाहिश नहीं है, ना मुझे अच्छा लगता है। तो बस मैंने शाद के पसंद के कुछ ड्रिंक्स और चिप्स और आइसक्रीम वगैरह मंगा दी थी कि चलो बच्चा है तो बस खा ले, खुश हो जाएं। और तीनों बच्चों के लिए मंगाया था, ऐसा नहीं था सिर्फ शाद के लिए। तीनों ने खा लिया था, खुश हो गया था। और ये मैंने सैटन से एक चीज़ ऑर्डर की थी, ऑनलाइन ही मुझे दिखा था। खैर शायद जो लोग इसको यूज़ कर रहे होंगे वो समझ जाएंगे, और नहीं यूज़ कर रहे हैं तो नहीं समझेंगे। खैर ये मैं बता दूं कि अच्छा प्रोडक्ट है। ये डार्क स्पॉट के लिए है, तो बस मैंने मंगा लिया था। और आहिल को तो बस था कि कोई चीज़ अगर आती तो इसे अनबॉक्स करने के लिए, तो फिर आहिल सबसे आगे आता है। इसे बहुत मज़ा आता है अनबॉक्सिंग करने में। तो इसने खैर खोल दिया था, मेरा ही काम आसान हो गया। तो मुझे इन सब चीज़ों में टाइम वेस्ट करना लगता है, बिल्कुल ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा टाइम हो रहा है। और ये देखिए कॉमेडी सर्कस चल रहा है, जो कि बस इसे देख लो तो चेहरे पे हंसी अपने आप ही आ जाती है। कोई चीज़ मतलब कहना है, सोचना नहीं पड़ता है। और मैंने दाल बनाई थी, तो फिर शाद को दाल नहीं खाना था, उसका नहीं मन था। तो फिर उसने अपने लिए बिरयानी मंगाई तो नहीं थी, वो लेकर आया था, सॉरी ये ऑनलाइन नहीं था। शाद ने बिरयानी अपने लिए मंगाई थी। फिर शाम में मैं थोड़ी सी लो सी हो गई थी, तो मैंने सोचा, और शाद का बर्थडे भी था। हाँ ये शाद के बर्थडे का ही है, सॉरी। दोपहर में शाद ने फिर नहीं खाया था दाल चावल, तो उसने बिरयानी ला के खाई थी। और फिर मैंने खाना बाहर से ऑर्डर कर दिया था कि चलो इनकी बर्थडे का स्पेशल डे हम लोग थोड़ा सा सेलिब्रेट कर लें। और ये नेक्स्ट डे था, बारिश एज़ यूज़ुअल हो ही रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना पनीर बनाया जाए। तो बच्चों की रिक्वायरमेंट पे पनीर पकौड़ा, और मैंने 750 ग्राम एक्चुअली पनीर मंगा ली थी। मैंने सोचा था कि फिर शाम में क्या बनाऊं, तो मैंने आधा तो मैरिनेट कर दिया था, क्योंकि मुझे पता था शायद कोचिंग से आएंगे लेट और बच्चे भी पढ़ रहे हैं, तो फिर जब तक वो उठेंगे। और मैंने ये जो क्यूब्स कट करके रखे हैं साइड में, ये मैंने मसाले में डालना है। मसाला मेरा एक्चुअली देखिए बिल्कुल भुन चुका है, बिल्कुल तैयार है। तो बस मैंने एक साथ ही कर लिया था। और जब मैं पनीर की मतलब ये ग्रेवी वाली पनीर बना देती हूँ, मेरे बच्चे बहुत खुश रहते हैं और ये इससे रोटी खा लेते हैं। ऐसे तो इन्हें बस मुझे आशु और आहिल को दोनों को अपने हाथों से खिलाना पड़ता है, अगर मैंने दाल बनाया या कुछ भी और बनाया है। लेकिन अगर पनीर बनाई है तो आशु भी अपने हाथ से खा लेता है और आहिल भी। राइस मैंने नहीं बनाया था क्योंकि वो रखा हुआ था। और बस फिर खैर सबने एंजॉय किया। और बच्चों की कुछ चीज़ें, बच्चे बिल्कुल जैसे कि मैंने इससे पहले भी कहा था कि बच्चे बाहर बिल्कुल भी नहीं निकल रहे हैं और माहौल ही ख़राब हो गया था। तो बस फिर
इसलिए मैं सारी चीज़ें अवेलेबल रखती हूँ घर में कि इन्हें बाहर ना निकलना रहे जो भी चीज़ें। और आहिल को जूस बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। वो जब स्कूल से आता है तो बस उसे अगर एक गिलास दे दो तो बस वो थोड़ा सा अच्छा फील करता है, या उसे खाना नहीं खाना होता है स्कूल से आने के बाद, तो फिर वो जूस पी लेता है और थोड़ी देर मुझे भी रिलैक्स हो जाता है, चलो कुछ नहीं तो पेट में जूस गया है तो। और सब लोग बारी बारी चेक कर रहे हैं कि क्या चीज़ें आई हैं। मैंने एक बारी रख दिया था पैक करके कि बस चलो हो गया, और बस बिल्कुल सही नहीं खाना है सारी चीज़ें। लेकिन ये देखें सब लेकर बैठ रहे हैं, और बस उम्मीद करती हूँ कि आगे मैं रेगुलर रहूँगी। और बस आप लोग अपने घरों में सेफ़ रहिए। मैं ये नहीं कहूँगी कि अभी माहौल सही हो गया तो बच्चों को बिल्कुल फ्री कर दीजिए। सब लोग अपने बच्चों की केयर कीजिए। मैं भी बहुत ज़्यादा केयर कर रही हूँ। और उस बीच तो मैंने बिल्कुल 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 इन लोगों को नहीं निकलने दिया था, कितना भी इन लोगों ने ज़िद की, लेकिन मैंने कहा घर में तुम लोग कुछ भी तोड़ो फोड़ो, उधम मचाओ, खेलो ऊपर नीचे, लेकिन बाहर तो बिल्कुल नहीं। मैं मतलब बेल भी बजती थी जितनी बारी, मैं खुद जाती थी उठ के कि मतलब बच्चों का निकलना सेफ़ नहीं था। और यहाँ ये जो बिस्किट था इसका नाम जिम जैम था आई थिंक। तो जिम जैम मैंने भी टेस्ट किया था, वाकई में अच्छा बिस्किट है ये। मैंने इससे पहले भी शायद एक बार ही मंगाया होगा, लेकिन ये इस टाइम मैंने जब टेस्ट किया था ये अच्छा बिस्किट था। एज़ यूजुअल शाम में फिर मेरा बनाने का कुछ भी मन नहीं था, थोड़ा खाना रखा हुआ था तो मैंने सोचा कि बस क्या करें, तो फिर बस मैंने थोड़ा सा ऑर्डर कर दिया था। और यहाँ पे हमारा पोपट भी हो गया था। मैंने तो मतलब क्या था, चिकन कढ़ाई थी और बिरयानी, ऐसा ऐसा करके गुलाब जामुन, ये सारी चीज़ें अलग अलग जैसे शो हो रही थी पिक्चर में ज़ोमैटो पे। तो मैंने सोचा ये अलग अलग आएंगी पैक, और लेकिन नहीं, एक ये थाल आया था। और मैंने उसके अगले दिन बनाया था बटर चिकन। और बस नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं इसकी रेसिपी ज़रूर दूँगी। और इसी के साथ अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।